और दूसरी बात ये कि नीतीश जी पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? यही तो उनको खा गया। सर यही चीज से तो बदनाम हो गए। जी थोड़ा सा ईमानदारी में उनको दाग लग जाता जी। है तो ये पलट नहीं। नहीं तो ऐसे व्यक्ति ईमानदार है, वफादार है, इसमें कहीं शक नहीं। जी सर। लेकिन ये जो बीमारी है ना, आज भी हम देख रहे हैं कि नीतीश जी के मतलब उनकी पकड़ है जमीन तक। पूरा है। हम जहाँ घूम रहे हैं जी जी। तो पकड़ है। हाँ, काम किया है ना, अगला काम किया है, जमीन से काम किया है। हम लोग अपने ससुराल जाते थे, यहाँ से बगल में कटरा का नजदीक है, खबर आ जाता था कि जा गए तो मन करके रोडे नहीं है। अब तक खबर मिलता है 20 मिनट में पहुँच। सबसे पहले आपका नाम क्या सर? विजय रंजन कुमार, जी अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर। जी। मुजफ्फरपुर आप में सर हम आए और आपसे मिले, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर ये जो कहते हैं कि पहले जंगल राज था जी और आज जो सुशासन बाबू हैं, जी। इन दोनों में हम फर्क जानना चाहते हैं सर। 2090 में लालू जी की सरकार यहाँ पर आई जी 1990। 1990 में जब आए जी तो यहाँ के जनमानस में बड़ी खुशी की बात थी कि चलिए भाई सामाजिक न्याय के एक पुरोधा अपने आप को साबित कर रहे थे कि हम समाज में सबको एक साथ लेकर चलेंगे। जी मैंने हर आदमी उनको वोट दिया था जी जनता दल को जी कि भाई आवेंगे तो समाज में जो है एक बराबर सबको देखेंगे। जी। लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो वो कभी भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल समझ ही रहे हैं। हाँ। कभी जो है सो ये चमार अलग, दुसाध अलग, ओबीसी अलग, मैंने उसको डिवाइड कर करके जो है वो राज करना शुरू किए। किसी के घर में जाकर खाना खा लेना, मैंने यह दिखाना कि हम बहुत बड़े हैं। उसके बाद वो क्या किए कि अपहरण उद्योग चलाना शुरू कर दिए। अच्छा। किसी का अपहरण करवा दिए और जब वहाँ लोग गया कि फलाना आदमी का अपहरण हो गया है तो क्या हो गई, अरे पैसा वैसा जमा कर ले जा। एक आपको साहेबगंज के विधायक थे जो मर गए, उनका क्या नाम था हम भूल रहे हैं, हाँ राम विचार राय, उनके बारे में कहा जाता है कि समानांतर राज चलाते थे। उन्हें बिहार सरकार के समानांतर किसी का मोटरसाइकिल छिना गया, वो जब उनके यहाँ गया तो कहे क्या हो गया, छिना गया तो 50 रुपया दे ना, सब ठीक हो जाए। रोड आप कहीं ऐसा नहीं था कि आप कहीं चल सकते थे, मोटरसाइकिल से भी आप नहीं चल सकते थे। हाँ, साइकिल भी नहीं चल सकती थी, 4 चक्का तो बहुत दूर की बात है। चारों तरफ जो है लूट, अपहरण, हत्या, मैं 90 से इनका ही खेल चलता रहा। तो जनता में भी आक्रोश आया कि भाई सरकार बदलनी चाहिए। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम था कि हम लोग जनेऊ पहन कर नहीं निकलते थे कि कहीं जनेऊ को देख लिया, क्योंकि ऐसा विद्वेष भावना लाए हुए थे बिहार में, जो लोग जनेऊ पहन कर नहीं चलता था। ब्राह्मण को कहते थे पोथी पत्रा को जला दो। इस सब से निकलते हुए भगवान भोले बाबा का कृपा हुआ तो 2005 से नीतीश बाबू का सरकार आया। कहना नहीं चाहिए, बिहार में न भूतो न भविष्यति, इस सरकार अगर चली भी जाएगी तो ऐसा सरकार फिर इस राज्य को नहीं मिलेगा। जो ईमानदारी का तो एक मिसाल है। एक तरफ लालू अपने साला, सारू, सरोज, जेटसर सबको ऊंच पदों पर दिया, लेकिन नीतीश कुमार का इतिहास है कि अपने किसी भी संबंधी या अपने किसी बाल बच्चे को कभी राजनीति से दूर रखा। जैसे कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर जब तक रहे, आज रामनाथ ठाकुर भले मंत्री है लेकिन कर्पूरी ठाकुर के समय उनका कोई महत्व नहीं था। मतलब उन लोग परिवारवाद से अलग होता था। जनता ये न कहे कि भाई ये अपने बाल बच्चा का। और लालू यादव में हुआ कि सब कुछ अपने परिवार में, बेटी की शादी किए तो पूरा पटना का जो है उस समय 4 चक्का गाड़ी का 100 रूम लूट लिए, जो जिसकी पुष्टि उनका साला खुद हर बार मतलब बोलते हैं टीवी न्यूज पर कि हमारे बहनोई के द्वारा हुआ। ये कौन एक थे हुसैन साहब मंत्री, उनके वो लोग एक साथ ही सब काम करते थे। मतलब इसके शासन में और इसके शासन में तो आकाश और जमीन का अंतर है। इनके शासन काल में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, उनके शासन काल में बराबर दंगा हिंदू मुस्लिम है, भागलपुर, सीतामढ़ी, अनेकों जगह पर लोग एकदम जो है तो भयभीत रहता था। इसके शासन काल में भय नाम का कोई चीज नहीं। हाँ, सबके साथ समान व्यवहार। तब है कि लोग कहता है कि जाति पाति में थोड़ा सा माने
अथी करना तो सब लोग करता है। वो कर्पूरियो ठाकुर किए, नीतीशो बाबू किए, श्रीयो बाबू किए, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन देश के आम जन के साथ इनका व्यवहार बहुत सुंदर रहा। हाँ, और ईमानदारी तो एक इनका मिसाल है। जो ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री बिहार को फिर नहीं मिलेगा। सर आप जंगलराज की बात कर रहे हैं, तो कई लोग ये सवाल खड़ा करते हैं क्या आज मंगलराज है, जब बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है, चुनाव आचार संहिता लागू है और दुलार चंद यादव जैसे लोग मतलब मारे जाते हैं सरेआम सबके सामने दिन में एक चीज, और उसके बाद आरा में बाप और बेटे दोनों की, प्रमोद महतो और प्रियांशु महतो दोनों की हत्या कर दी जाती है। वो 45 साल का और बेटा 17 साल का था। तो इस पर भी तो सवालिया निशान कहीं खड़े हैं। दुलारचंद यादव के बारे में आपको नहीं पता होगा, आप पता भी कर लीजिएगा। दुलारचंद यादव कभी एक पार्टी का आदमी बन के नहीं रहा हो जी। कभी राजद, कभी जो है सो जदयू, अभी थे आपको इसमें जनसुराज वाले का प्रचार में था जी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है, जहां पर लोग कहते थे गोली से मारा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया कि गाड़ी चढ़ने से जो है उसके गाड़ी पर से उतर के रोड़ाबाजी कर रहे हैं, पीछे से गाड़ी आया चढ़ गया। अब इसमें किसका हाथ है ये कहना मुश्किल है। इसके लिए तो सीबीआई का जांच हो उच्च स्तरीय, कहे कि इसमें किसी का नाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो नहीं साबित हो रहा है कि गोली मारा गया क्या। तो इसमें हाई ड्रामा वोल्टेज है। अब वहाँ दो भूमियार खड़े हैं। अच्छा। और दोनों बाहुबली हैं। हो सकता है एक बाहुबली को फंसाने के लिए ऐसा ड्रामा का, मैंने एक बात हम कर रहे हैं, हम भी नहीं जानते हैं कि लेकिन हो सकता है कि दोनों बाहुबली है, सूरजभान सिंह और जयानंद सिंह। हो सकता है कि इस चुनाव में रंग में भंग डालने के लिए कुछ अपना अलग से भी कर सकता है। और प्रियांशु के बारे में हमको पूरा पता नहीं है ना। ये 30 अक्टूबर की बात है। हाँ, ना इसके बारे में हमको ये दोनों प्रियांशु एक भोला बहुत प्यारा बच्चा। देखिए छिटपुट घटना होते रहेगा। अब पूछिए कैसे, अभी हम लोग सब आदमी बात कर रहे हैं जी। कोई आवे यहाँ गोली मार दे, पेपर के हेडलाइन में क्या आवेगा, अरे चंद कदमों के दूरी पर नगर थाना है, यहाँ पर वकील की हत्या हो गई। क्या यहाँ तो कोई प्रशासन नहीं है, तो लेकिन उंगली उठ जाएगा प्रशासन पर। तो छिटपुट घटना होना। जी सर, आप अनहोनी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक प्रशासन और पुलिस का जो इकबाल होता है वो जब स्थापित होता है समाज में, तो ये लगता है लोगों में भय होता है, करने वाले में भी और प्रशासन में, दोनों में, कि मैं अगर गलत कर रहा हूँ मुझे तगड़ा दंड मिलेगा कि मैं उससे छूट नहीं पाऊंगा। और जो दंड देने वाला होता है, जो प्रशासन पुलिस वगैरह जो भी हैं, उनको ये लगता है कि अगर मैं इसमें शामिल हुआ तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। देखिए, आप तो भली भांति जानते हैं जी सर कि जब चुनाव कहीं भी डिक्लेयर होता है जी। उसकी अधिसूचना जारी होती है तो सारा अधिकार चुनाव आयोग के पास चला जाता है जी। माने लोकल जो प्रशासन होता है सब सुस्त हो जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग का जो आदेश होगा वही काम करेगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई डायरेक्ट जो है इंटरफेरेंस नहीं है जी सर। डीजीपी का भी, चाहे एसपी का, चाहे कलेक्टर का सस्पेंशन, चाहे तबादला, कुछ भी करेगा तो चुनाव आयोग कर सकता है। तो इसमें चुनाव आयोग को भी सावधानी बरतना हो। अच्छा, इसलिए कि प्रशासन में यहाँ तो आचार संहिता लागू हो गई। सर, ये तो एक पार्ट था हमारी बातचीत का। अब दूसरा ये कि अब ये जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें क्या दोबारा से सुशासन बाबू यानी एनडीए लौट कर आएगा या तेजस्वी? आप हमसे कहीं सादा पन्ना पर लिख कर जाइए। हाँ। सीट अधिक आएगी कम आएगी बेसी उसका हम नहीं कर सकते हैं। हाँ। लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार ही बनेगी, इस दावे के साथ हम कहते हैं। इसलिए कि हमारे बिहार की महिला मतदाता जो है वो किसी की बात नहीं सुनेगी, नहीं सुन रही है, नहीं सुनेगी, किसी की नहीं सुनेगी। अच्छा। जब भी वोट देगी तो नीतीश कुमार अलायंस को ही देगी, चाहे जहाँ से भी। तो 10,000 जो दिए हैं इसके लिए नहीं, देखिए 10 यही बात तो विरोधी भी कहा है कि 10,000 रुपये कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव की अधिसूचना जारी से पहले नहीं पैसा दिया गया है, चुनाव के बाद ही थोड़े दिया गया, मैंने आचार संहिता के बाद थोड़े दिया गया। और 10,000 रुपया दिया गया हमको व्यवसाय करने के लिए, खाने के लिए नहीं दिया गया। और ये 10,000 रुपया से आप कोई व्यवसाय खड़ा करते हैं तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। तो इसमें घूस के कहाँ कोई बात है।
अब मान लिया जाए घूस ही इसको हम मान लेते हैं, तो ये एमपी सांसद करोड़ों अरबों खा के ढकेल जाता है, 400-500 करोड़ चारा घोटाला हो जाता है। अब मान लिया गरीब जनता 10,000 रुपया खाइए लिया तो कौन जुलूम कर दिया, हम आपसे पूछते हैं। जी वकील साहब, मैं बहुत दूर से और आपको बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति समझ करके आपके पास आया यहाँ मुजफ्फरपुर में। अब लोग जैसे कहते हैं कि दारू शराबबंदी कर दिए और शराबबंदी के बाद भी शराब बिक रही है। ठीक, इसका आपको हम माकूल जवाब देते हैं। शराब जिस समय बिहार में चलता था जी, भले आदमी मर्द अपने औरत को लेकर भी ठीक से सड़क पर नहीं चल सकता था। अच्छा, किसी चौक पर अगर पहुंचा तो 5 को दारूबाज हिल रहा है, डोल रहा है। अब जो भले आदमी है कोशिश करता है कि हम पत्नी को लाए हैं, बस पकड़ा दे या टेम्पो जल्दी चला जाए। लेकिन शराबबंदी होने से हम चैलेंज देते हैं कि पूरे बिहार में किसी चौक पर हिलने डोलने वाला आदमी आपको नहीं मिलेगा, चोरा के पीने वाला मिलेगा। अब वो भी अगर आपसे बात कर रहा है, आप उसको कह दीजिए हो दारू पी ले तक की वहाँ से गलती हो गया है, मैंने उसको एक डर होता है कि पुलिस को कहीं खबर न कर। और आप कहिएगा कि पूरा प्रशासन चुस्त है, असल सेंध मार के कोई डकैती कर लिया। जी सर, एक चीज और कि बोल रहे हैं कि अब पहले रजिस्टर्ड दुकान एक होती थी, अब विदाउट रजिस्टर्ड दुकान हजारों खुल गई है, ऑनलाइन मिल रही है। एकदम सही बात, और घर घर आ रही है। उसमें भी पूछिएगा हमसे तो इसमें भी नीतीश कुमार की राजनीति है कि गरीब को कैसे बड़ा बनाया जाए, गरीब को कैसे बड़ा बनाया जाए, कैसे बड़ा बनेगा। जब से शराब बंद हुआ है जी, जो तारी 20 रुपए बोतल बिकता था जी, वह तारी 40, 50, 60 का बिका दारू के बदले में जी। उतना ही नहीं, लोग अगर कहने गया कि हो हाई एक दो बता, हाँ 50 से कम न लगता। अब पीने वाला देखता है कि साला यो 50 में अगर हम न पी लेते हैं तो दारू तो मिलेगा नहीं कहीं। और जो साइकिल चढ़ता था हमारे के यहाँ तारी चढ़ने वाला, आज वो मोटरसाइकिल चढ़ता है, साइकिल खत्म हो गया। तो इसमें भी हम पूछते हैं नीतीश कुमार की राजनीति है कि छोटका को बड़का कैसे बनाया जाए, छोटका को बड़का कैसे बनाया जाए। जो तारी बेचने वाला 10 रुपये 15 रुपये बोतल बिकता था, अब कोई पूछने वाला भी नहीं था, जाता था शराब पीता था। वो बंद होने से तारी का वैल्यू बढ़ गया। अब तारी का वैल्यू बढ़ गया हो शान से, भाई 4 बोतल तारी हो, ये रेट में तो वो पिए तो हो, पिए न तो जा। अब पीने वाला लोग पूछता था कि अरे तो तारियों न मिलते आगे बढ़, तो वो नाजायज पैसा दे के तारी पीता है। हमारे यहाँ जितना भी पासी लोग हैं जो साइकिल चढ़ते थे, जब से शराबबंदी हुआ सबके पास मोटरसाइकिल हो गया, हाँ, सब पैसा वाला हो गया। तो हम तो कहेंगे कि नीतीश कुमार का इसमें भी राजनीति था कि कैसे छोटका को बड़का बनाया जाए। जी चलिए, आपकी सर आपकी राय है, आप स्वतंत्र हैं, आप कहने के लिए आप प्रबुद्ध हैं, आप जो कह रहे हैं हम देख रहे हैं वो जनता सुनेगी जी, जनता सुनेगी। लेकिन बात इस बात की है सर कि हम ये देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, जो हम घूम घूम के जा रहे हैं कि हर थाना तहसील कोई जगह नहीं बचा जहाँ भ्रष्टाचार मतलब चरम पर है सर। सड़क बनाने में हो, जो पुल गिर रहे हैं सर, तो ये सारे में सर। अब आपको इसका जवाब देते हैं जी। ये लोग कहता है विरोधी लोग जी कि दाखिल खारिज में सीओ साहब पैसा लेते हैं जी। तो मेरा दावा है कि किसी की भी सरकार आएगी सीओ साहब पैसा लेंगे, कर्मचारी से पैसा लेंगे, रेट थोड़ा कम हो जाए, बेसी हो जाए। लेकिन कोई कह दे माई का लाल कि हमरे आने के बाद कर्मचारी और सीओ पैसा नहीं लेगा, हम नहीं मान सकते। पूछिए क्या है, हम माने होश में, माने होश क्या 90 से मान लीजिए हम है तो 1-2 कट्ठा जमीन में लिखा है, तो उस समय हम 2000 रुपया देते थे दाखिल खारिज का, हम अपने से। आज हम उसी दाखिल खारिज का 10,000 दे रहे हैं, उससे पहले 5,000 देते थे। तो बंद कहाँ हुआ? 2090 में अगर हम 2,000 रुपया दिया, आज अगर साला 5,000 हुआ तो कम में बंद कहाँ कभी हुआ किसी के सरकार में? जो आज कहते हैं राजद वाले कि हमारी सरकार आ गई, तो तुम्हारा सरकार था तो तुम क्या किया था? तुम्हारे बाबूजी क्या किए थे? नौकरी के बदला में जमीन लिए थे, जो भी मुकदमा चल रहा है। और हर घर को हम नौकरी देंगे। आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि हर घर में नौकरी कोई भी सरकार दे सकता है? सर मैं वही सवाल आपसे, मेरा अगला सवाल वही था, आपके दिमाग में खुद आ गया कि आप जैसे नीतीश जी कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ देंगे और ये कह रहे हैं कि घर घर देंगे, घर घर देंगे, तो इन दोनों में सच्चाई कहाँ? दोनों लोग झूठ हैं।
बताते कौन सही है हैं, सर? आप बताते हैं जी। नीतीश कुमार अगर 1 करोड़ कहा है हाँ। तो 20 लाख को जरूर देगा। हाँ आई हर घर जो कहे हैं हाँ। ये को नहीं देने वाले। ये कहते हैं कि हम जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए तो हम इतना नौकरी दिए। जी। तो आप ही से हम पूछते हैं, चीफ मिनिस्टर का सिग्नेचर होता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का सिग्नेचर होता है किसी भी काम में? जो प्रशासन का हायर पदाधिकारी होगा वही ना नौकरी दे सकता है कि जूनियर वाला कहे कि हम दबा दिए। तो अगर 10 लाख की बहाली हुई माने तेज प्रताप के समय तो नीतीश कुमार ने दिया होगा। सर अब हम चाहते हैं हाँ। कि इस हमारी बातचीत को हम कंक्लूड करते हैं कि जो नीतीश जी ने, एक सवाल ये कि जो नीतीश जी ने अभी तक जो काम किया है, जैसे रोड का हम देख रहे हैं बहुत अच्छा। कि माननीय नितिन गडकरी जी का हाँ, भी बहुत बड़ा योगदान है। हम कैमरे पर कह रहे हाँ, हैं बहुत बड़ा। कि बिहार में अगर आप चल रहे हैं, हाईवेज बने हैं, तो नितिन गडकरी जी का बिहार का कहते ऑल ओवर इंडिया की बात, ऑल ओवर इंडिया की। ऑल ओवर इंडिया। तो लेकिन ये अब नहीं पलटेंगे, जी। इसलिए नहीं पलटेंगे, एकदम जवाबदेही के साथ और गारंटी के साथ कहते हैं जी कि भाजपा को यहाँ बहुमत भी आ जाएगी जी तब भी सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। तब भी हाँ, इसलिए कि केंद्र में जो उनका जो लगा हुआ है वो खींच न लेंगे सटाक से। हाँ तो इसलिए भाजपा की मजबूरी है कि बहुमत रहते हुए भी उसको मुख्यमंत्री बनाना। और इनको अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो जनता को कोई दिक्कत कोई नहीं। एतराज ना। नहीं। अच्छा, आप यहाँ घूम रहे हैं 5 साल के बाद तो एक सरकार के खिलाफ जो है सो अनाप शनाप होने लगता जी। है, लेकिन बिहार में आपको इनके खिलाफ हुआ प्रशांत जी है। के बारे में क्या कहेंगे? प्रशांत जी के बारे में यही कहेंगे कि जो दिल्ली के केजरीवाल हैं सो प्रशांत जी। केजरीवाल भी आया था तो कहा था हम आम पार्टी हैं, हाँ हम नौकरी छोड़ के आए हैं, हम ईमानदारी से काम करेंगे। तो 1 बोतल में 3 बोतल फ्री करके चले गए और लूट उठ के चले गए। तो ये भी व्यवसाय न है, कितना का सरकार बनाया है तमिलनाडु में, तो ममता जी का, तो मोदी जी का, तो नीतीश जी का, और सबसे माल लिया। ये व्यवसाय है, ये आवेंगे तो फिर व्यवसाय करेंगे। जी। हमारा जो सोचना है, हो सकता है हमारा सोच गलत हो, कहीं आवे तो बहुत बढ़िया काम करे, लेकिन हम तो एक केजरीवाल को देख लिए हैं तो वही दूसरा केजरीवाल इनको समझ रहे हैं और कुछ नहीं कर। जी सर, आपने इतनी बात किया जी। और इतना मतलब सारी चीज़ें बताया आपने, बड़े आसानी से सरल भाषा में हमारे दर्शक समझ जाएंगे। और आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।